मैं तो ऑन रिकॉर्ड इस बात को बता रहा हूँ। जब बाकी जो हमारे रेस्ट ऑफ अमाउंट जो उनका मिलना था कर्मचारियों का 53 लोगों का, तो उन्होंने कहा संजय जी एक काम करो, इनको 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यहाँ से। उस दिन से बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम। ये नकली झाड़ू का निशान लेके नकली झाड़ू वाले फील्ड में आ गए यहाँ पे। आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जी के पास केवल इतना ही समय रह गया कि लोग उनसे आएंगे और केजरीवाल साहब को गाली बकते रहेंगे। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज और आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, दलित विरोधी होने के आरोप। क्या आधार है इसका आरोप? देखिए, हमने जो कहा बिल्कुल जायज़ बात कही है। ऐसे हवाबाजी में कोई बात नहीं हम लोग करते। जो मैंने यहाँ बैठ कर देखा है, जो हमने महसूस किया है, जो हमारे कर्मचारी दिन पर दिन समस्या बढ़ती जा रही हैं, उसका यही है, हम बिल्कुल कह सकते हैं। और पुख्ता सबूत हमारे पास में। हम उनकी तरह नहीं है कि जो कागज हवा में लहराते थे यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास तो सारे सबूत हैं, बल्कि हमें तो पिछले 30 साल से हम सड़कों पे हैं। हमें तो कर्मचारी की समस्या का हमें पता है। इसमें इन्होंने एक भी काम नहीं किया, तो इसलिए आज कहने मजबूर हो गए कि वाकई दलित विरोधी सरकार है। जैसे इनका ये मैनिफेस्टो रखा है हमारे पास में। इस मैनिफेस्टो के मुताबिक साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कर्मचारी अपनी सेवा करते समय ड्यूटी पे एक्सपायर हो जाएगा ऑन स्पॉट, उसको हम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। मैंने थोड़ी लिखा, उन्होंने लिखा है 2020 में। कई कर्मचारी हमारे एक्सपायर हुए, वो कोर्ट में जा रहे हैं, उनको नहीं दिया किसी को। हमारे ऐसे ही 2020 में त्रासदी थी जब ये कोरोना की, तो कोरोना काल में हमारे तकरीबन 54 सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो एक्सपायर हुए, किसी को पैसा नहीं दिया, सिर्फ एक कर्मचारी को पैसा दिया। बाद में मांगने जाते हैं इनसे पैसा तो भगाने की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें अब सिर से पानी ऊपर हो चुका है, अब हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। सर, जब अपने लेवल पे आप बात करते हैं सीएम से मुआवजे के लिए, तो क्या जवाब मिलता है आपको? हाँ सर, बिल्कुल उन्होंने यही जवाब दिया हमें। मैं तो ऑन रिकॉर्ड इस बात को बता रहा हूँ। जब बाकी जो हमारे रेस्ट ऑफ अमाउंट जो उनका मिलना था कर्मचारियों का 53 लोगों का, तो उन्होंने कहा संजय जी एक काम करो, इनको 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यहाँ से। उस दिन से बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम। यानी इनके मन में थोड़ी भी दया भाव करुणा नहीं है। जिन लोगों ने सरकार बनाई इनको तो एहसानमंद होना चाहिए। ये नकली झाड़ू का निशान लेके नकली झाड़ू वाले फील्ड में आ गए यहाँ पे। लेकिन अब इनका जो मुकाबला होगा वो असली झाड़ू वाले जो हैं उनसे इनका मुकाबला उन्होंने नेस्त नाबूद कर देंगे बिल्कुल। सर, 2020 से आप सीट पर हैं, तो क्या ये जो दिक्कतें आप सामने आ रही हैं आपके, बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में तब भी थी या फिर अभी स्टार्ट हुई है? देखिए, जहाँ तक मैंने बताया ना, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। बीजेपी के शासनकाल में तकरीबन 20-25 हज़ार सफाई परमानेंट हुए, तब तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। उल्टा इन लोगों ने शगुफा बना दिया कि जी उससे में काम नहीं हुआ, उससे में काम नहीं हुआ। यानी केवल और केवल ये बात जो करते हैं, हवाबाजी में जो मर्जी कह देते हैं। कई बार कहते हैं जी, अब देखिए एक बार मैंने सीएम का बयान पढ़ा था, तो सीएम साहब कह रहे हैं कि जी आज मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए जो आज प्रधानमंत्री से मिले और 1 घंटा बैठे उनके पास में और केवल और केवल मुझे गाली बकते रहे वो। आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जी के पास केवल इतना ही समय रह गया कि लोग उनसे आएंगे और केजरीवाल साहब को गाली बकते रहेंगे। क्या बेकार की बनावटी बातें हैं। तो केवल और केवल ये लोग, इन्होंने कुछ एक्सपर्ट ऐसे टीम बिठा रखी है अपने, वो लिख लिख के देते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं कैमरे के सामने। इन्होंने पब्लिक को, जैसे कहते हैं ना, जो जादूगर होते हैं, कई बार उन्होंने स्वीकार भी किया है, ये इस तरह के जादूगरों को नज़रबंद कर रखा है इन्होंने, जो कहते हैं। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इनका अंत हो चुका है बिल्कुल अब। और रहा साहा जो अंत होगा, हमारे जो असली झाड़ू वाले वो इसका अंत कर देंगे। तो सर, क्या आप सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ अगले कदम रहने वाले हैं? हाँ, देखिए हमारे पास हमारे मॉरल फंडामेंटल राइट भी है हमारे पास में। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कहावत है ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उल्टी करनी चाहिए। लेकिन अब हमें डिब्बा गर्म करने की आवश्यकता है। इन्हें सबक सिखाएंगे सही तरीके से, इन्हें घरों में कूड़ा भरेंगे। और दिल्ली में हड़ताल हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो दिल्ली की निरीह जनता है वो तो, उन्होंने थोड़ी कुछ ऐसे गलती की है, लेकिन इनके चक्कर में उन्हें पिसना पड़ता है बिना बात में। तो दिल्ली की जनता से माफ़ी चाहते हैं कि अगर हमें ऐसा करना पड़ेगा, और इसी महीने में बड़ा आंदोलन करेंगे और तब इनको सबक सिखाएंगे हम। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि आपकी सैलरी भी रोकी जा रही है। हाँ, देखिए सैलरी अभी इस महीने के बाद 3 महीने की तो सैलरी मिली, सैलरी भी नहीं मिली। कहते हैं जी बजट नहीं है हमारे पास में। और एक तो सैलरी इतनी कम, एक सफाई कर्मचारी तनख्वाह एक चेयरमैन से ज़्यादा है। इतना इन्होंने डिमोरलाइज कर दिया हमको, इतना डिस्क्रिमिनेशन है कि जो मेरे सफाई कर्मचारी हैं उसकी तनख्वाह मेरे से ज़्यादा है। बाकी दूसरे आयोग जो चेयरमैन हैं उनकी तनख्वाह दे रहे हैं 2 लाख रुपए, और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग जो चेयरमैन है उसे 25,000 रुपये देते हैं। उनके लिए कोई कमरे नहीं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहाँ करूँ, आप सबको यहीं बैठना पड़ा। उसके लिए भी अलग होना चाहिए, हेयरिंग करने के लिए अलग होना चाहिए। तो ये सारी की सारी दिक्कत हमारे सामने आ रही है। तो फिर हमसे बातचीत के लिए, तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत से। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।